नमस्ते। आज जो विषय इतिहास में हम लेंगे वो है अंग्रेज़ों की बंगाल में विजय। जैसा कि आपको पता ही है, अंग्रेज़ों ने भारत में राजनीतिक विजय का अभियान बंगाल से प्रारंभ किया था। उसका जो मूल कारण जो माना जाता है कि उन्होंने बंगाल को अपना शासन करने के लिए इसलिए चुना क्योंकि वो बंगाल उस समय भारतीय उपमहाद्वीप का सर्वश्रेष्ठ उपजाऊ क्षेत्र था और बंगाल का जो व्यापार था और वहाँ के जो किसान और व्यापारी थे, उनके माल की जो माल का जो रेटिंग थी वो पूरे विश्व विख्यात थी। प्रसिद्ध ढाका की मलमल, मुर्शिदाबाद का जो कपड़ा है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। ब्रिटिश सत्ता जब बंगाल में स्थापित हुई, उससे पूर्व बंगाल की क्या स्थिति थी, इसके बारे में मैं थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा आपको कि मुगल शासनकाल में बंगाल मुगल शासकों के अधीन एक सूबा था और बंगाल का नवाब बंगाल, बिहार और उड़ीसा का शासक हुआ करते थे। 18वीं शताब्दी में बंगाल में यूरोप को निरंतर कच्चे उत्पादों जैसे शोरा, जिससे बारूद बनता था, चावल, नील, काली मिर्ची, चीनी, रेशम, सूती कपड़े, कढ़ाई बुनाई के सामान आदि का निर्यात होता था। यानी कि भारतीय निर्यात का जो 60% निर्यात जो था वो बंगाल की वस्तुओं से होता था। 1700 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां बंगाल का दीवान नियुक्त हुए और 1727 तक, यानी कि उनकी मृत्यु तक, वे बंगाल के नवाब बने रहे। उनके शासनकाल में प्रशासनिक व्यवस्था बड़ी दुरुस्त थी और इन्हीं के कार्यकाल में औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात इन्होंने अपने आप को आंशिक रूप से दिल्ली की सत्ता से अपने आप को स्वतंत्र कर रखा था। इनकी मृत्यु के पश्चात इनके दामाद शुजाउद्दौला ने 14 वर्षों तक शासन किया और उसके बाद अली वर्दी खान ने बंगाल की राज सत्ता 1756 तक संभाली। बंगाल में समृद्धि के अनेक कारण थे और जो मुख्य कारण माने जाते हैं कि जहां शेष भारत में सीमावर्ती क्षेत्रों में युद्ध हो रहे थे, मराठा आक्रमण और जाट विद्रोह केंद्रीय सत्ता झेल रही थी, उत्तरी भारत में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जैसे आक्रमणकारियों ने विनाश लीला रच रखी थी। ऐसे में बंगाल अपने आप में शांत और एक तरह से अलग थलग था। तो इस दौरान जहां उत्तर भारत में सारी सत्ता को लेकर संघर्ष था, बंगाल में पूर्णतः शांति थी और इस काल में बंगाल के विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय प्रगति हुई। बंगाल का निर्यात 1706 से 1756 में 6.5 करोड़ रुपए की चांदी इस दौरान इसने अर्जित की और 2.5 करोड़ रुपए आदि के इसके द्वारा सौदे किए गए। फर्रुखशियाह ने 1717 में अंग्रेज कंपनी को जो विशेषाधिकार दिया था, उससे बंगाल प्रांत का प्रशासन बेहद नाराज था क्योंकि इससे राजकोष को बहुत हानि हो रही थी और अंग्रेज व्यापारी अपने लाभ के दृष्टिकोण से ही कार्य कर रहे थे और इसी विशेषाधिकार को लेकर बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के में काफ़ी मतभेद थे।
1757 से 1765 की अल्पावधि के बीच शक्ति का स्थानांतरण धीरे धीरे बंगाल के नवाबों से अंग्रेजों को होने लगा। जैसा कि अंग्रेजों ने बंगाल के नवाबों को होने लगा जैसा कि बंगाल के नवाबों को 2 निर्णायक युद्ध में पराजित कर दिया गया। अर्थात 1765 में पूर्णतः अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। यानी कि 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का जो युद्ध है, ये अंग्रेजी इतिहास में और आधुनिक भारतीय इतिहास में निर्णायक युद्ध माने जाते हैं, क्योंकि इन युद्धों के पश्चात राजनीतिक सत्ता के साथ साथ जमीनी क्षेत्र पर अंग्रेजों को शासन करने का मौका मिल गया था और उसके बाद यहाँ से उन्होंने धीरे धीरे अपने शासन का प्रसार पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में किया। और इस राजनीतिक सत्ता का परिणति ये रही कि भारत को लगभग 200 सालों तक बाद में गुलामी झेलनी पड़ी। सिराजुद्दौला और अंग्रेज के संबंध कैसे थे, इस विषय में थोड़ी जानकारी दे दूं कि 1740 में सरफराज खां को अपदस्थ करके अलीवर्दी खां को बंगाल का नवाब बनाया गया। उसका पूरा शासनकाल मराठाओं से युद्ध में बीता। 1756 में उनकी मृत्यु होने के पश्चात, क्योंकि उत्तराधिकार का नियम नहीं था और अलीवर्दी खां के 3 पुत्रियां थी, तो उन तीनों पुत्रियों के बच्चे उत्तराधिकार को लेकर लड़ रहे थे। इसी कड़ी में इनकी 3 लड़कियों में से जो सबसे छोटी इनकी लड़की थी, उनका पुत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। लेकिन वो जिन हालातों में बना, उसके दुश्मन बहुत हो गए थे और उन दुश्मनों में घसेटी बेगम, राजवल्लभ, शौकत जंग जो इसके रिश्तेदार थे, ने षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र का परिणाम सिराजुद्दौला को भोगना पड़ा बाद में। तो 1757 से 1765 तक बंगाल का इतिहास नवाब से अंग्रेजों को किस तरह से हस्तांतरित हुआ, इसका इतिहास है। इन संक्षिप्त 8 वर्षों में बंगाल के 3 नवाब सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम ने शासन किया, लेकिन अनंतोगत्वा अंग्रेजों की विजय हुई। उस विजय में किन किन का क्या क्या योगदान था, इस विषय को हम कल अपने व्याख्यान में देखेंगे। धन्यवाद।